बजट को सुनने से पहले खाली हो जाए तो हमारी बातों को याद रखने के लिए मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड इसलिए ले रहा हूँ मुझे अपने छात्रों की बातें याद रहे। मैं चाहूँगा कि सबसे पहले कुछ शुभकामनाओं के साथ मीटिंग को शुरू करें। जय हिंद भाइयों। जय हिंद। ऐसे लगा नहीं इतना आवाज भी नहीं देते हैं। हाँ, कमांडेंट एकेडमी वाला आवाज ही नहीं है ये। हाँ भाई, आज से 12 साल पहले 13 साल पहले की आवाज और आज की आवाज और ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए ना। हाँ भाई, हमारी पुरानी आवाज में इतना दम है। आप तो बिल्कुल हाँ यंग चैप हो, भाई आवाज ऐसा हो कि थोड़ा सा वाइब्रेशन तो दिखना चाहिए। हाँ, ऐसे भी अभी सर ने आपको या आप लोगों ने भी देखा होगा, ऑपरेशन सिंदूर के गोले से पाकिस्तान दहल गया। आप इस बिल्डिंग को नहीं दहलाओगे तो कैसे काम चलेगा? हाँ? जय हिंद दोस्तों। जय अब लगा कि हाँ भाई वाकई आप कमांडेंट एकेडमी के साथ हो, अच्छा लगता है। वो ये जोश मेंटेन रखना है। हाँ, और वही है, वो अंदर से ही आता है। ये विल पावर जो है वो अंदर से ही आता है। हाँ, ये कोई और लाके आपको नहीं देगा। और अच्छा लगता है जब कभी भी मौका मिलता है, मैं छुट्टी में आता हूँ। और यदि पटना आने का मौका मिलता है, इस बार थोड़ा लंबा गैप हो गया। हाँ, ऐसे मेरी कोशिश रहती है कि साल में एक बार जरूर हाँ सर का वो कहते हैं ना, आशीर्वाद का रिन्यूअल होता है। हाँ, आशीर्वाद का रिन्यूअल होता है तो सालाना होता है। मेरी कोशिश रहती है आने की। इस बार थोड़ा सा विलम्ब हो गया। हाँ, 2 साल से ज़्यादा गैप हो गया, लेकिन ऐसे लगता है बातचीत के दौरान पता नहीं चलता। हाँ, ये बातचीत ये है कि मैं इधर छत्तीसगढ़ में भी था, ऑफ चल रहा था, तो बीच सर का फोन आया कि भाई वहाँ का क्या माहौल है। सिंदूर के समय मैंने फोन किया था कि बॉर्डर पर कहीं ना चला हो, ये सब तो बॉर्डर पे रहती है। तो थोड़ा सा उसमें हमें भी मोटिवेशन मिलता है। और दूसरा सर के जो फादर हैं हमारे, मतलब ये सब के तो कहते हैं ना, एक आइडियल ऑफिसर्स में से एक रहे हैं। हाँ, वन ऑफ द बेस्ट ऑफिसर्स में यदि गिनती की जाए तो हैं। हमारे लिए वो भी एक इंस्पिरेशन है। ये सब में ही रहे हैं, ये सब से ही हाँ उनकी जर्नी जो उन्होंने लास्ट अपनी वर्दी उतारी वो एज ए कमांडेंट, अच्छा लगता है। मतलब इस पेरीफेरी में, इस कैंपस में आने के बाद ही मैं अपने आप को हाँ मतलब बूस्टेड महसूस करता हूँ। और यही कारण है कि मैं जब भी आता हूँ मैं सर के लिए वो लाइन कहता हूँ। इससे पहले मैंने जितनी बार वो एंकरिंग वगैरह की तो उसमें भी बोला था। हाँ, कि मैं आपको बता दूँ मैं बेगूसराय से हूँ। हाँ, बेगूसराय को दिनकर की धरती माना जाता है। हाँ, तो राष्ट्रपति दिनकर की एक लाइन है कि अभय बैठ ज्वालामुखियों पर अपना मंत्र जगाते हैं। अभय बैठ ज्वालामुखियों पर अपना मंत्र जगाते हैं, ये है वे जिनके जादू पानी में आग लगाते हैं। आप लोग एक कच्चा घड़ा हो, पानी हो। हाँ, आपके अंदर वो फायर वाली स्पिरिट वो कमांडेंट एकेडमी से आती है। वो फोर्स स्पिरिट जो है वो यहाँ से आती है। हाँ, वो डिसिप्लिन लाइफ की शुरुआत कैसे होगी, कैसे हो सकती है, वो आपको यही मिलेगा, किसी अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं मिलेगा। मैं जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़ा रहा, पढ़ाई हो सकती है, अलग अलग चीज़ें हैं, बट जो एक डिसिप्लिन, एक फोर्स का जो नेचर होता है, हाँ, उसकी नर्चरिंग यहाँ से बेहतर अब दूसरे कुछ भी, मैं बिहार से बाहर नहीं गया तो नहीं कह सकता हूँ। हाँ, पूरे बिहार में तो नहीं है। हाँ, आप इसको गांठ बांध लें। हाँ, आप बिल्कुल वो बर्ड्स हो जहाँ पे बेहतरीन आपकी नर्चरिंग हो रही है। हाँ, बस जरूरत है कदम ताल साथ साथ करने की। हाँ, कदम ताल में होता है एक का भी यदि वो पैर दायां बायां हो गया, हाँ, मतलब सबका दाहिना उठ रहा है पैर, किसी एक का बीच में बायां उठ जाए तो उसको मिलाने में बहुत टाइम लगता है। तो बस वही है आपको कि सर के साथ आपको कदम ताल करनी है। हाँ, जो भी आप जिस मकसद के साथ आए हैं, चाहे वो क्या बोलते हैं एनडीए का हो, सीडीएस का हो, सीएपीएफ का हो। हाँ, इवन मैंने तो सर से रिक्वेस्ट किया था वो बिहार दरोगा का रिव्यू करने का। हाँ, पता नहीं सर शुरू किया है नहीं। हाँ, उससे बात करेंगे। तो अच्छा, तुम्हारा भी एक फंक्शन हुआ था जिसमें तुमने एंकरिंग किया था, फोटो भेजा था। अच्छा, हाँ, वो एक्चुअली वो होली मिलन समारोह था और हमारे वो IGBI सब सारे आए हुए थे। एक्चुअली वहाँ भी वो फंस गया मैं पूरी तरह। कैसे? 1.5 साल तक तो मैंने अपने आप को बचा के रखा है, किसी को कोई जानकारी नहीं। अच्छा। एक तरह बैचमेट मैंने उसको पोस्ट डाल दिया, बोला सर आप कहाँ किससे एंकरिंग करा रहे हो?
हाँ, सही अब बात। उसके बाद ऐसा हो गया कि जितने भी इवेंट्स होते हैं सब तुम्हारे ऊपर है। सारे इवेंट्स बहुत डेवलप। बढ़िया। हाँ, अच्छा एक्सपोजर मिलता है। अभी भी आए होते इसके पहले जो इंस्पेक्शन हुआ था, आईडी इंस्पेक्शन हुआ उसके अच्छा, बाद। तो होली वाला बोल रहा था। हाँ, वही वाला। वो स्पेशल वो एक्चुअली दिल्ली का वो था एमएचए से जो सीनियर अफसर हैं वो जाएंगे और कुछ एक बार आने के बाद दूसरे को मौके ही नहीं मिल रहा होगा। उसके बाद तो अब तो जब तक रहेंगे हाँ, बहुत बढ़िया। कौन सा बटालियन? 78। तो अजीत का मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो वो बड़ा अजीब सा एक फेज लगता है। मैं आज भी अजीत को वही 14-15 साल पहले वाला अजीत दिखता हूँ। अजीत को टोपी पहनना पहले भी पसंद है। आज तो बात कर अच्छा, आपको लगता होगा कि कभी आप मेरे बारे में भी सोचेंगे ना, तो अजीत के 4 फादर्स के भी 4 फादर्स हैं। अजीत का एक सीनियर स्टूडेंट है अश्वनी करके, शायद वो ऐसे बन गया 2006 बैच में, वैसे बन गया मेरे को पता है। 2009 तक के 2006 बैच का ऑफिसर जो है अभी वो ऐसे है कि लेफ्टिनेंट कर्नल, अभी ऑब्वियसली कुछ समय बाद कमांडेंट बनेगा। तो अजीत के दौर में जब देखा बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं लेकिन बहुत कम लोग करीब में रहते हैं। तो अजीत के दौर में जब आए हमारे पास बहुत ही ज़्यादा मतलब ग्राउंड टू अर्थ बचा। आज भी इसके व्यवहार में परिवर्तन ज़्यादा है। अब फोर्स में ऑफिसर है तो कुछ ग्रेविटी तो रखना पड़ता है, व्यवहार में परिवर्तन ज़्यादा नहीं। आज भी इससे आप कहेंगे कि भैया थोड़ा मेरे को हेल्प कर दीजिए, तो वो अपने लेवल पर अब कहाँ कहाँ चला जाएगा आपको पता नहीं चलता। ये इसका फितरत है, ये इसका बेसिक इंस्टिंक्ट है। और अजीत को शायद नहीं पता हो कि इसका फोटो मेरे पीछे है। और जब भी कोई बच्चा आता है, पेरेंट्स आते हैं, कहते हैं कि सर मैं बेगूसराय से हूँ, तो मैं पीछे मुड़ कहता हूँ कि बेगूसराय से मेरे को सिर्फ एक ही बच्चा याद है और वो हमारा अजीत। दिनकर की धरती और बेगूसराय जो वर्ड है ना, वो अजीत ने मेरे को इतना ऐसा बताया ना कि आज तक मेरे को याद है। और लोगों की पहचान क्षेत्र से जुड़े और मैं मानता हूँ कि जो भी वहाँ से आता है वो इसी व्यवहार में रहता हूँ। तो कुछ लोग कहते हैं ना कि आपके व्यवहार से आपके क्षेत्र का और फिर बाद में आपके देश की पहचान बनती है। उसी तरीके से आप संस्था में जो पढ़ रहे हैं, कुछ समय तक जो एडवर्सिटी में रहते हैं, आप इसको झेलिए थोड़ा सा। आप देखिए कि आपके व्यक्तित्व से इस संस्था की पहचान बनती है। जिस चीज़ को मैं चाहता हूँ वो मतलब आपके जीवन में आपका कितना साल ही बीता होगा। ज़्यादा कुछ लोग 16-17 साल के बच्चे होंगे इसमें। आप सोचिए कि जब आप पैदा होंगे उससे पहले से मैं आपकी जनरेशन को ट्रेन कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि वही आप स्थिति में आ जाए जो आप बनना चाहते हैं। लेकिन चॉइस मत रखिए, क्योंकि हायर अचीवमेंट के लिए थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ता है अपने कंफर्ट। ऑब्वियसली जो हार्डशिप है तो कौन चाहता है आराम से पास हो। इस हार्डशिप के साथ अब आप तैयारी करते हैं थोड़ा सा आपको अनकम्फर्ट होता है, लेकिन ग्रेजुअली आप कोप अप करते हैं। और बहुत सारे आपके फ्रेंड्स हैं, अजीत जैसे ऑफिसर्स आते हैं तो आपको बड़ा मज़ा आता है। अजीत ज्वाइनिंग से पहले इसका एक सीनियर था रमन कुमार, हमने इनको बुलाया था, एक थोड़ा सा वो बनाया था, उनसे गैदरिंग किया, गेट टुगेदर किया था। तीन ऑफिसर्स थे जो कि सेम डिपार्टमेंट के थे। एक रमन कुमार था, दूसरा अजीत था और एक अजीत का जूनियर चश्मा लड़के का नाम था अविनाश था। 3 बच्चे सीधे रमन इसका सीनियर, अजीत और अजीत इमीडिएट, बिल्कुल सब्सिक्वेंटली इमीडिएट जूनियर और सीनियर। तीनों को हमने बुलाया और नीचे अविनाश ट्रेनिंग में जाने वाला था कि कुछ ऐसी बात हुई, रिजल्ट आया। तो मैंने कहा कि तीनों आज जरा मिलते हैं। इसमें रमन ट्रेनिंग में जा चुका है, लेकिन बीच में तो ऐसी कहते हैं बड़ा मजा। जब आप यहाँ पे आप किसी भी इंस्टीट्यूट जाते, आप में से कई होंगे जो PCM या PCB ले रखे होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, तो वहाँ पे आपका रिलेशन एज ए टीचर एज ए स्टूडेंट का होता है। उस रिलेशन से जब तक आप ऊपर नहीं उठोगे तब तक ये रिलेशन नहीं बना सकते। आज 12-13 साल के बाद भी हाँ वो प्यार बना हुआ है, वो आपसी बॉन्डिंग बनी हुई है। उसका एकमात्र रीजन यही है कि हमने इनको टीचर से कहीं ज़्यादा ऊपर समझा। और आपसे भी हम यही कहते हैं, यदि आपको सक्सेस पानी है, आपको रियल में आपके अंदर वो स्पिरिट है कि हमें ऑफिसर बनना है, हाँ डिफेंस फोर्सेज में हमें जाना है, हाँ तो आपको इनको टीचर से ऊपर मानना पड़ेगा। बोलते लोग हर किसी को पूछते हैं, हाँ मैं ये नहीं कहता कि इन्हें आप पत्थर का वो भगवान बना दो, हाँ लेकिन मन के अंदर जो वो भगवान जगता है ना, हाँ आप ये सोचो, जैसे मैं क्लास करता था सर के यहाँ, तो दोबारा जाके मैं ये सोचता था कि सर क्लास में कैसे पढ़ाए थे,
सर क्लास में कैसे, सर का क्या, हाँ बॉडी एक्सप्रेशन क्या था, बस मैं उस चीज को रिवाइज करता था और अलग से मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। क्या इंटरव्यू का हुआ तो इंटरव्यू में सर ने क्या सवाल किया, हाँ सर ने कहाँ पे क्रॉस किया, सर ने मुझे क्या बताया, उसको सिर्फ रिकैप करता था मैं। और मैं आपको बता दूं, यदि आप सच में यहाँ पे 100% अटेंटिव रहते हैं और सिर्फ रिकैप करते हैं, हाँ क्लास में, यहाँ क्लास से गए, वापस में रिवीजन के लिए आंख बंद किया और सामने चेहरा ला दिया, कोई और चेहरा लाओगे तो दिक्कत होगा, ठीक है, तो सामने सिर्फ इस चेहरे को लाओ और शुरू से अंत तक क्लास में क्या क्या चीजें हुई आप उसको रिवीजन कर लें, आपको दोबारा पढ़ने की, दोबारा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये इनहेरेंट क्वालिटी है और ये ऐसी क्वालिटी है जो बहुत कम रेयर लोगों में होती है, हाँ, और यही कारण है कि इतने सालों बाद भी मैं सर के साथ जुड़ा हुआ। कई बार होता है अपने आप को लो फील करते हैं ना, सर को फोन करते हैं, हाँ बस ऐसे ही, कोई बातें नहीं, सिर्फ आवाज सुन ली, हाँ कैसे हो क्या है, वो जो अंदर का कॉन्फिडेंस है, अंदर का जो मोराल है वो बूस्ट हो रहा है। ये भाई से वर्षा भी होता है, कभी कभी हमें भी सुनते हैं।